आज मैं शास्त्रीय संगीत के गूढ़तम रहस्य बताने जा रही हूँ गुरु कृपा द्वारा। देखिए, हमारा जो संगीत जो है वो शास्त्रीय है। और शास्त्र क्या है? वेद, पुराण आदि शास्त्र है। तो जो वेदोक्त आध्यात्मिक तात्पर्य है वो एक एक तत्व विश्लेषण करने जा रही हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, पहले शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्रीय संगीत क्यों कहते हैं, इसका गूढ़तम रहस्य जाने। शास्त्र शब्द शस्त्र शब्द से आते हैं। शस्त्र मतलब अस्त्र। और ये जो शस्त्र है, ये शस्त्र क्या करते हैं? काटते हैं। तो ये जो शस्त्र है ये बाहरी शत्रुओं को नहीं काटता। ये एक वैराग्य रूपी शस्त्र है, एक विवेक वैराग्य रूपी शस्त्र जो इस संसार वृक्ष को काटते हैं। मानव के अंदर जो कुछ भी विकार है, रिपु है, सब कुछ जो शस्त्र अथवा अस्त्र द्वारा काटा जाता है, छेदन करता है, वही है शस्त्र। और वो शस्त्र क्या है? ज्ञान। वो शस्त्र का आकार ज्ञान है। इसीलिए वो जब ज्ञान हो जाता है तो वो शस्त्र आकारित होकर शास्त्र बनते हैं। जिस शास्त्र को धारण करके लोग परम ज्ञानी बन के मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परम विवेकी वैराग्यवान बन के परमात्मा को पाते हैं, प्रेम भक्ति लाभ करते हैं, वही गुरु ज्ञान, वही प्रकाशमय ज्ञान ही है शास्त्र। अब जो संगीत है, ये संगीत भी शास्त्रीय है। ये भी एक शस्त्र ही है। हम इसे शस्त्र रूप में नहीं देख पाते, लेकिन ये एक शस्त्र ही है। वो कैसे? अब समझिए। जो गीत शब्द है, ये गीत शब्द सम से युक्त होकर संगीत हुआ। सम मतलब युक्त होना, समान होना, सब एकत्र होकर, युक्त होकर जो गीत होता है वो संगीत। अब क्या एकत्र होना है? लोगों के एकत्र संगीत तो संगीत नहीं है, गीत तो संगीत नहीं है। तो कौन सा एकत्रित स्वरूप संगीत है? वो है, अब ध्यान दे अच्छे से। एक शब्द होता है गति। गति। अब ये गति क्या है? समय है। गति नारायण का दूसरा स्वरूप है। ये सृष्टि जो है गतिशील है। काल चक्र गतिशील है। और ये काल चक्र जो है
जो समय है वो नारायण का महाबलवान अस्त्र सुदर्शन है, जो सृजनशीलता की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। देखिए, सारे सृष्टि एक गति द्वारा चल रहे हैं, अर्थात काल द्वारा चल रहा है, काल के अधीन है, एक गति के अधीन है। और ये गति जो है सुदर्शन चक्र की तरह घूमता ही जाता है, निरंतर सब कुछ घूम रहा है। जैसे एटम से लेकर सोलर सिस्टम तक घूम रहा है। दिन हो रहा है, रात्रि आ रही है, काल चक्र घूम रहा है। और देखिए, सब कुछ एक शून्य अवस्था से प्रकट होकर उसी शून्य अवस्था में जाने के लिए ही ऐसे घूम रहा है, क्योंकि वो शून्य अवस्था सब कुछ अपने केंद्र की ओर आकर्षण कर रहा है। जो ब्रह्म है उसी से जगत प्रकट हुए, जगत गतिशील हुए। अब ये गतिशीलता तब तक रहेगा जब तक नारायण का सुदर्शन चक्र उस गति को काटकर उसे कालातीत ना बनाए। ये गति ही काल चक्र है। जन्म, मृत्यु, बाल्य, कौमार, यौवन, वार्धक्य, सब कुछ गतिशील है। और मृत्यु भी, सब कुछ एक समय अनुसार हो रहा है, गति अनुसार हो रहा है। तो देखिए, इस गति को कौन काट सकता है? गति को काट सकता है। अब ध्यान दें, गति शब्द से उलट कर देखो तो त्याग शब्द आता है। गति से उलट कर देखो, त्याग से मिलता है ये शब्द। गति से गीता आता है। गति को काटने के लिए, जैसे मैंने कहा, शास्त्र जो शस्त्र है, संसार वृक्ष को छेदन करने का शास्त्र है। अब शास्त्रीय संगीत जो मैं समझा रही हूँ, ये गीत किसके किसके साथ युक्त है? तो एक हुआ गति, ये गति संसार चक्र है, समय चक्र है, काल चक्र है। अब इस काल चक्र से निकालने का तरीका भी शस्त्र है, और वो शस्त्र क्या है? गति से थोड़ा आगे जाओ तो आएगा गीता। गति को उलट दो तो त्याग का आभास पाओगे। अब गीता को भी उलट दो तो डायरेक्ट त्यागी शब्द आता है, अर्थात वही वैराग्य शब्द आता है, जो नित्य नारायण हर एक जीव के अंदर बैठ के वो गीता सुना रहे हैं और इस गतिशीलता रूपी सृष्टि से छुटकारा देने का मार्ग दिखा रहा है, भले ही जीव उसे ना सुने। तो ये जो गीता, वो त्याग द्वारा ही समझा जाता है, कोई सुन सकता है। और इस गीता ही गीति है। ये गीता जो है यही गीत है। अब त्यागी विवेकी हृदय से गीता द्वारा गति को काटो तो एक साथ हो जाएगा असली शास्त्रीय संगीत। तो गीता ही परम शास्त्र जो गति को रोक सकता है, वही महास्त्र सुदर्शन जो गतिशीलता समय चक्र को रोक सकता है, कालातीत बना सकता है। और जो ये जानता है वो संगीत को जानता है, शास्त्रीय संगीत को जानता है। देखो, जैसे मैंने कहा कि सारी सृष्टि
एक शून्य अवस्था से प्रारंभ होता है और गतिशील बन के घूमते रहते हैं, तब तक घूमते रहते हैं जब तक वो फिर से शून्य अवस्था में लय ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार संगीत में भी देखो, सप्तक में तो सा से प्रारंभ होकर कोई गीत पुनः सा तक जाके पुनः सा में ही लौट के समाप्त होता है, और जब तक सा से प्रारंभ होके सा में ही ना लौटे कोई भी गीत, तो वो असंपूर्ण रह जाता है। उसे संपूर्ण गीत नहीं कह सकते, संपूर्ण नहीं मान सकते हैं। सा से सप्तक प्रारंभ होता है और सा में आके लय होता है। जैसे सृष्टि शून्य से प्रारंभ होता है, अव्यक्तता से प्रारंभ होता है, अव्यक्तता से व्यक्त होता है और अंत में फिर अव्यक्त होता है। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधन अन्येव तत्र का परिदेवना। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि गीता में, संगीत में, ब्रह्म में, संगीत में कोई अंतर नहीं है। अब आगे बढ़ती हूँ। अब थोड़ा सा हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम स्वर शब्द अनेकों बार सुने हैं, स्वर, लेकिन ध्यान नहीं दिया इसका अर्थ क्या होता है। स्वर, स्व शब्द का अर्थ क्या है? स्व, प्रकाश, आत्मा, अपने अंदर जो परम आत्मा है, जो आत्मा है, वही स्व है। क्योंकि स्व शब्द का अर्थ है मैं, और मैं कौन? मैं तो शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व, सबसे परे एक निराकार निरंजन स्वरूप है। तो वही है, वही निराकार, निर्लेप, निर्गुण, निर्विशेष है स्व। और उसका, उस स्व का जो श्रेष्ठत्व जान गया, र शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता, आराम। शास्त्र में लिखा हुआ है, र शब्द का उच्चारण में अनंत कोटि ब्रह्मांड में शरीर का रोम रोम रोमांचित होता है, शिव का रोम रोम आह्लादित हो जाता है, क्योंकि र ही आराम है, र से राम है। र शब्द आराम को निर्देशित करते हैं। तो वो आराम क्या है? वो आराम है स्व, अर्थात आत्मा। तो आत्मा राम, यही दो शब्द तो है स्वर के अंदर। स्वर शब्द का दूसरा अर्थ है आत्माराम। अब जो ये तत्व जाना, वो हुआ सुर। सुर शब्द का अर्थ क्या है? देवता, सुरलोक। सुर शब्द का अर्थ है देवता। तो जो देव बने वही स्वर को धारण किए, स्वर को जाना। अब उस स्वर को जानते हुए, धारण किए हुए वो देव रूपी वृत्ति और भी ऊर्ध्वगामी होते जाते हैं और मोक्ष को पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा सप्तक के बारे में चर्चा करूंगी।
देखिए तत्व बहुत ही गंभीर और जटिल है, इसलिए ध्यान से और धीरज से सुनिएगा। सप्तक तो सब जानते ही है क्या क्या है। सा से लेकर सारे गामा पाधानी, ये सप्तक है। अब ये सप्तक से बना सप्त आवरण रूपी ब्रह्मांड शरीर, और इस सप्तक में ही अव्यक्तता भी है। इसलिए आदि गुरु, उसे शिव कहो तो उसके हाथ में भी रुद्र बिना रहते हैं, और नारद जी कहो तो उसके हाथ में भी बिना रहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड में शरीर का, ब्रह्मांड का व्यक्तता सप्तक में ही है और लय भी सप्तक में ही है, जिसे हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। स शब्द का अर्थ है शरज। शरज क्या है? शरज को विश्लेषण करो तो षठ युक्त अज, शरज। अज शब्द का अर्थ है अविनाशी, और षठ शब्द का अर्थ है क्षय, क्षय। तो ये क्षय क्या है? अब अच्छे से समझिए। मैंने कहा सप्तक में व्यक्तता भी है और अव्यक्तता भी है, इसलिए इस सप्तक की हर एक स्वर में व्यक्तता एवं अव्यक्तता जुगपथ छुपा हुआ है। इसलिए ये षडज शब्द में षठ शब्द द्वारा षष्ठेंद्रिय अथवा पंच महाभूत, पंच तत्व सहित एक मन, पंच महाभूत भी कह सकते हो अथवा पंच ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हो। तो पंच महाभूत ही प्रारंभिक है, उसके बाद इंद्रिय बने उसे भोगने के लिए। इसलिए पंच महाभूत अथवा पंच तत्व द्वारा, पंच तत्व के सहित मन रूप उपाधि युक्त होने का ही दूसरा नाम षठ। मन को षष्ठ इंद्रिय कहा गया। मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति हमेशा मन सहित सारे इंद्रिय को आकर्षण करता है, पांच इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को आकर्षण करता है, तो पंच तत्व को आकर्षण करता है। तो इसीलिए ये जो पंच तत्व और मन, ये जो व्यक्तता का कारण है, जगतबोध का कारण है, ये है षठ। और ये अज है, नित्य है, अविनाशी है, इसे काटा नहीं जा सकता माया को। माया अविनाशी है, माया के अतीत हो सकता है, लेकिन माया को समाप्त नहीं किया जा सकता। माया नित्य है, भगवान नित्य है, जीव नित्य है, कोई एक दूसरे को काट नहीं सकता, परे हो सकते हैं। ये तीन तत्व अविनाशी है और नित्य है, इसलिए अज कहा गया। अब इसका अव्यक्त स्वरूप को देखो, ये षठ जो चक्र है, षठ चक्र अथवा षठ आवरण भेद करके सप्तम चक्र सहस्रार जो ब्रह्मलोक का मार्ग है अथवा जो समाधि का मार्ग है, जहाँ शिव रहते हैं, वही अव्यक्त स्वरूप में लौट सकते हैं कोई। अर्थात व्यक्त भी है सप्तक में और अव्यक्तता भी है सप्तक में। सा में छुपा है वो व्यक्तता भी षटज, शरअज, और वो अव्यक्तता भी शरज। व्यक्तता हुआ पंच तत्व सहित मन और अव्यक्तता हुआ षठ चक्र जो सप्तम आवरण में जाकर समाधिस्थ होता है, स्थिर होता है, स्थित प्रज्ञ बनता है।
अब रे को समझो। रे शब्द का अर्थ है ऋषभ। रे शब्द को ऋषभ कहते हैं। ऋषभ जो है इसका अर्थ है श्रेष्ठता। और श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है वो आत्मा, अविनाशी स्वरूप। देखिए, ऋग धातु से ऋषि शब्द आता है। ऋषि शब्द का दूसरा अर्थ है दृष्टा। तो वो जो दृष्टा होता है वो भी श्रेष्ठ होता है। तो ऋषभ शब्द में दो अर्थ निकला, एक ऋषि वृत्ति जो दृष्टा होते हैं और एक जो श्रेष्ठ होता है। जैसे देखिए, रे र शब्द, रे जो स्वर है, इसके द्वारा आप रे से लेकर माँ तक जाइए तो क्या होगा? वही श्रेष्ठ और माध्यम। मध्यम क्या है? मध्यम है माध्यम रूपी मन, जिसके द्वारा, जिस माध्यम रूपी मन द्वारा श्रेष्ठ के ओर जीव धा तक जाकर दैवत वृत्ति द्वारा धावित होता है। फिर से समझिए, रे शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ है भगवान, आत्मा, और ऋषि जो दृष्टा, और जो परम भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है। वो माँ द्वारा अर्थात माध्यम रूपी मन द्वारा व मध्यम रूपी मन द्वारा दैवत वृत्ति अथवा धावमन वृत्ति, जिसे धा कहते हैं, उसके द्वारा धावित होकर परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नी में बैठकर, नी शब्द का अर्थ है निषिद्ध। नी से आता है निषाद, निषाद से आता है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ है बैठो, बैठ जाओ। तो धावित होकर कहाँ बैठे? निषाद कह रहे हैं बैठो। कहाँ बैठे? कहाँ बैठने से पूर्णत्व मिलेगा, परिपूर्ण हो जाऊंगा? वही गुरु के चरण में बैठो अथवा ईश्वर के चरण में बैठो। अर्थात रे, मा, धा, नी, अब ये चारों एक साथ लो। जब कोई आत्मा अथवा श्रेष्ठ जीव, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ परम भक्त, ऋषि मध्यम रूपी मन द्वारा धाववन रूपी दैवत अथवा धा वृत्ति द्वारा निषाद अर्थात बैठ जाते हैं ईश्वरीय चरण में, तो वो सा, फिर वो सा मतलब षडज, उस अज अविनाशी स्वरूप को षठ चक्र भेदन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ईश्वरीय आनंद प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब ये जगदाकार में देखो, ये तो ईश्वरीय व्याख्या हुआ, अव्यक्तता का व्याख्या हुआ। यही अगर व्यक्तता के लिए कहूँ तो रे रूपी जीव ईश्वर का श्रेष्ठ संरचना है। ये संसार, जीव, नर, ये ईश्वर का श्रेष्ठ उपहार है। नर शरीर, ये भी श्रेष्ठत्वता का ज्ञापक है, क्योंकि नर शरीर द्वारा ही सारे
नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, भोग, मोक्ष सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। नर देह कर्म मूलक एवं ज्ञान मूलक है, इसलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपहार है नर शरीर। तो ये नर अब मन द्वारा अर्थात रे रूपी नर, ऋषभ अथवा श्रेष्ठ उपहार रूपी नर अब मध्यम द्वारा अथवा मन द्वारा संसार की ओर वो शरज वो षट इंद्रिय की बात मानकर संसार की ओर भी धावित हो सकता है धावमान वृत्ति द्वारा, और संसार में ही निषाद बैठ सकते हैं नी, तो वो भवसागर में फंस जाता है। तो एक ही रे का दो व्यक्त एवं अव्यक्त व्याख्या किया मैंने। अब आ जाओ गांधार नगर में। गा स्वर से गांधार आता है, गांधार नगरी, और वही गांधार नरेश शकुनी भी आ जाता है, शकुनी भी आता है और गांधारी भी आता है। एक गांधार एक गांधारी। गांधार मतलब जो गंध तन्मात्र से प्रकट हुए पार्थिव विकार, पार्थिव प्राकृत शरीर, और जो इस गंध तन्मात्र रूपी संसार का त्रिगुण का विरोधी है, अरि है। अरि शब्द का शत्रु, गंध तन्मात्र का अरि अथवा पार्थिव विकार का जो शत्रु है वो हुआ गांधारी। अब गांधार गांधारी ये दो तत्व को जो एक साथ अपने अंदर धारण किया वो होते हैं गंधर्व। तो गा से गांधार आया, और गांधार होता है ये पार्थिव विकार, और एक साथ ऐश्वर्य क्षेत्र में होता है जो परम वैराग्यवान गांधारी, गंध तन्मात्र का अरि, जिसके द्वारा वो श्रेष्ठ बन सकता है। अब आ जाओ मध्यम में। मध्यम का व्याख्या मैंने अभी किया। मध्यम शब्द का अर्थ है माध्यम। मन है मध्यम, वही मध्यमनी होके सब कुछ करता है। ये जो म है ये मन रूपी है, ये बंधन का भी कारण है, ये मोक्ष का भी कारण है। मन एव मनुष्यानं कारणं बद्ध मोक्षय। मन ही होता है, ये मध्यम ही होता है बंधन का कारण और मोक्ष का कारण। तो ये मन द्वारा कोई भगवान की ओर भी जा सकता है और कोई संसार की ओर भी जा सकता है। अब आओ पंचम तत्व में, प। ये बहुत ही गंभीर तत्व है। देखो, ये सप्तक में सिर्फ दो ही स्वर ऐसा है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, जिसमें कोमल स्वर नहीं लगता, जिसमें कोमल नहीं लगता। स और पा को छोड़ के हर एक स्वर कोमल होता है, लेकिन सा और पा कोमल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि स और पा ही परम कोमल है, वही ईश्वरीय स्वर है ये दो। प जो है पंचम, ध्यान दे। अब प शब्द व्यंजन वर्ण का 21वां शब्द है, अक्षर है। अब 21वां अक्षर पा जो है ये निर्वाण अथवा मोक्ष का कारण है। निर्विकल्प समाधि में जब कोई जाता है तो 21 तत्व को पार करके 21 दिन में उसका मृत्यु होता है, शरीर त्याग करते हैं,
कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। वो कैवल्य अवस्था है प। 21वां अक्षर है ये। इसीलिए ये प, मान लो जैसे कहाँ स ब्रह्मलोक है, स से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये जो प है ये निर्लेप, निर्गुण, निर्विशेष आत्म तत्व है। ये प और स, प से शुरू करके सा तक, नीचे की पाक से शुरू करके सा तक अगर गाओ तो वो मणिपुर चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार तक ओंकार नाद आएगा। प से शुरू करके सा तक, नीचे की पा से सा तक बजाओ तो ओंकार उच्चारण होगा। अब इस पा में ही कल्पित है पंचम, पंचतत्व रूपी सृष्टि, शरीर। ये पंचतत्व रूपी संसार, पार्थिव विकार, ये पा का ही कल्पना है। जब वो जगत बोध में व्यक्त होता है तब वो पा के ही इच्छा से पा व्यक्त होता है। आत्म तत्व में तत्व का कल्पना ही जगदाकार बनता है, तब वो पंचम बनता है, तब वो पंच तत्व बनता है, तब वो पंचम कहलवाता है। तब ऊपर की पा बजते हैं जब वो पंच तत्व को सृष्टि में स्थिर करते हैं, सृष्टि आकार में स्थिर करते हैं, जगत आकार में स्थिर करते हैं, रूपांतर करते हैं। इसीलिए पा कोमल भी है, पा परम कोमल है, और पा का और सा का कल्पना ही सारा स्वर है, सारा सृष्टि है। ये जो जीव जगत है वो आत्म तत्व में ही कल्पित है। अब ये गंधार नगर रूपी शरीर बना, गंध तन्मात्र बना, पृथ्वी बना, पार्थिव विकार बना, मन बना, और इस मन को और शरीर को धारण करने वाला ये पंचतत्व ही है। पंचतत्व में बैठ जाना ही संसार है। पा में बैठना संसार का प्राकट्य है, संसार बोध है। यह है पंचम, जो ये पंचतत्व को चालना करता है। उसके बाद आओ ध। ध मैंने पहले ही कहा, दैवत अर्थात धावित होना, धावमान वृत्ति, धावित होना। धावित होकर कहाँ जाओगे? धावित होकर कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो नी कहते हैं बैठ जाओ, लेकिन कहाँ बैठे ये तो अपना अपना सिद्धांत है। कहाँ बैठे? या तो ईश्वर के चरण में बैठो, नहीं तो संसार में बैठो। तो नी कहते हैं बैठो, तो जीव कहते हैं या तो ब्रह्म में बैठे, नहीं अपने आप में बैठे, नहीं तो संसार में बैठे। तो अब देखो, भैरवी कहते हैं, राग भैरवी कहते हैं कि तुम संसार में बैठो। भैरवी स्वतंत्रता देते हैं। राग भैरवी में हर एक स्वर लगता है, हर एक स्वर शुद्ध भी लगता है और कोमल भी लगता है। अर्थात वो परम ईश्वरीय भी है और सांसारिक लोगों के लिए भी है। अब संसार भोग करोगे तो दंड पाओगे, अर्थात नी को, निषाद को, अर्थात बैठोगे अगर संसार में तो दंड पाओगे। और अगर अपने स्वरूप की ओर आओगे, ब्रह्म स्वरूप की ओर जाओगे, ईश्वरीय स्वरूप की ओर जाओगे तो शांति पाओगे। भैरवी भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। अब देखिए, ये भैरवी जो है ये आद्याशक्ति महामाया है और योग माया है। तो ये भोग रूप में, तंत्र साधक के रूप में
तंत्र साधक को पंचम आकार का साधना कराता है, वो भी पंचम में पा लगता है, वही पा पंचम। और वो जब पंचम आकार का साधना करता है तो वो होता है तंत्र, अर्थात शब्द तन्मात्र का विस्तार यहाँ ज़्यादा होता है, घोर रूप में ये साधना होता है। इसलिए ऊपर की ओर सप्तक के बाद ऊपर की रे गा यही तक यहाँ तक का विस्तार इसका होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति फटता है तो जो आगम अनुसार चलते हैं उसे वो शब्द सुनाई देता है। जैसे हम काली पूजा में पटाखा जलाते हैं, वो उस पटाखा शब्द होता है, शब्द उस शब्द क्यों होता है? कुल कुंडली शक्ति का ही वो प्रतीक होते हैं। तो सांसारिक विस्तार से संसार को वो उभरते हैं, संसार को काटते हैं, एक कांटे द्वारा कांटे को उभर देते हैं। और जो कोमल तत्व है निगम द्वारा परम पुरुष के साथ मिलाते भी है ये भैरवी, योग माया बन के अत्यंत सरलता पूर्वक जो सा के बाद नीचे की पा तक लेकर जाते हैं। और जितना सा के बाद नीचे की स्वर लगता है, नी धा पा, ये नीचे की जो है वो भी अव्यक्त कर देता है। अव्यक्त मतलब धीरे धीरे मौन हो जाता है, वो स्वर गंभीर रहता है। जैसे तंत्र में ऊपर की स्वर बहुत ही चिल्ला कर गाया जाता है, क्योंकि वहाँ विस्तार आवश्यक है, संसार के द्वारा वहाँ संसार को भरना है। और यहाँ कोमलता पूर्वक धीरे धीरे अंतर्मुखी होकर मौन बनकर अव्यक्त होना है इस निगम में। इसलिए भैरवी ये भी निगम द्वारा योग माया बन के ईश्वर से मिलाते हैं। अब थोड़ा ललित स्वर के बारे में बताती हूँ। देखिए, जैसे जब मैंने रे कहा उस समय मैंने बताया कि रे का जो प्रवृत्ति है वो माँ द्वारा धा तक जाने में और नी में बैठकर पुरुषोत्तम भगवान को पाने का जो प्रवृत्ति है, यही अगर कोमलता से हो, कोमल हृदय द्वारा हो, तो मानो वो ललित है। देखिए, ललित ब्रह्म मुहूर्त का राग है और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है वो संधि क्षण है। अब रे मैंने कहा इसका अर्थ है श्रेष्ठ, और ये श्रेष्ठ राधा ही है, श्रेष्ठ राधा ही है। ये रे से र और ध तक धावित वृत्ति में जाने तक जो प्रवृत्ति है वो दोनों एक साथ कहो तो रे और ध को मिलाकर राधा राधा ही होगा। और बीच में तीव्र मध्यम क्यों? जो राधा को तीव्रता से धावित करते हैं श्री कृष्ण की ओर, तीव्रता पूर्वक जो धावित करते हैं भगवान की ओर, श्री कृष्ण की ओर, और परम सखी बनके, ललिता बनके श्री कृष्ण से मिला देते हैं। श्री कृष्ण मिलन का रस आस्वादन कराते हैं राधा को। इसलिए रे से लेकर धा तक पहुंचने से पहले तीव्र मध्यम को पार करना पड़ता है, क्योंकि तीव्र मध्यम संयुक्त कारिणी है। ये महामाया भी है, मन भी है, दिव्य मन भी है,
तीव्रता पूर्वक ले जाते हैं कृष्ण की ओर, कृष्ण आकर्षण की ओर, और कृष्ण चरण में बिठाते भी हैं। इसलिए ललित राग में कोमल रे, उसके बाद तीव्र मध्यम को पार करते हुए धा लगता है, फिर वो नी में श्री कृष्ण चरण में बैठ जाते हैं, फिर राधा कृष्ण का मिलन होता। तो ये साधक के लिए ललित राग है, जो जीवात्मा और परमात्मा के लिए एक संधि क्षण है, जो तीव्र मन की वैराग्य और प्रेम द्वारा भगवत प्राप्ति कराते हैं, भगवत चरण में बिठाते हैं, और राधा के लिए ये ललिता सखी बन जाती है। अब इमन देखो, इमन राग देखिए, शास्त्र में बहुत सारे राग हैं। इतना सारा तो अगर वर्णना करूँगी तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएगा, इसलिए कुछ कुछ बता देती हूँ संक्षेप में। इमन राग जो है, इसमें देखिए नी रे गा मा धा नी सा, पा नहीं लगता। नी से शुरुआत होकर रे गा मा, उसके बाद पा नहीं लगता, धा नी सा। ऐसा क्यों? पा क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो नी है, नी शब्द का अर्थ मैंने कहा निषाद, और ये नी सा से भी पहले प्रारंभ होता है, अर्थात ये गुणातीत स्तर में पहुंच चुके हैं। स सप्तम आवरण, ब्रह्मांड का व्यक्तता रूपी ब्रह्मलोक, और ये जो उससे नीचे वाला जो स्वर है वो तुरीय भूमि है, गुणातीत भूमि है। तो ये गुणातीत भूमि से गुण में कौन प्रवेश कर सकता है? गुरु। सा को स्वीकारना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सा के शरज के परे चले गए, उसका सीमा ब्रह्मलोक को पार कर चुका है, वो जीवन मुक्त है, वो आरोहण करते हैं जगत में लोक कल्याण के लिए। इसीलिए डायरेक्ट नी के बाद उसका श्रेष्ठत्व ज्ञापक होता है रे के द्वारा। रे का अर्थ मैंने बताया, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठत्व। अब रे के बाद ग म, उसके बाद पा नहीं लगता। पा क्यों नहीं लगता? क्योंकि पंच तत्व अब उसमें काम नहीं करेगा, वो तो गुणातीत हो गया। तो पंच तत्व, पंचम, पंच ज्ञानेंद्रिय पर, ये सब वो इस उदासीन भाव से, निष्प्रिय भाव से इसको पार कर गया। इसलिए पा में कदम नहीं रखते, ये प्रकृति में कदम नहीं रखते, ये प्रकृति के गुण के परे है, उदासीन है, निष्प्रिय है, बस लोक कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं संसार में। इसलिए पा नहीं लगता जाने के समय, आरोहण के समय। धनी सा, लेकिन अवरोहण के समय सा नी ध प म ग रे स, सब सारे स्वर लगता है। तो जाने के समय स्वर क्यों लगता है? क्योंकि गुरु किसी दूसरा शरीर लेकर तो नहीं आते कि अलग सा शरीर बनाकर कोई दिव्य लोक से, आसमान से आते हैं, ऐसा तो नहीं। वो भी तो एक मनुष्य शरीर में आते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई भोग, पंच तत्व का कोई भोग उसे बांध नहीं सकता, उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ निष्प्रिय भाव से, उदासीन भाव से विचरण करता है, और जाने के समय अपना जो इंद्रिय है, मन बुद्धि पंच तत्व, उसे धारण किए है, इसलिए उसको लेकर फिर से दोबारा अव्यक्त होता है। और यहाँ पर भी तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, क्योंकि तीव्रता का प्रयोग ईश्वरीय क्षेत्र में ही किया जा सकता है। ईश्वरीय क्षेत्र मतलब तीव्र गति, सबसे तीव्र गति आत्मा का ही होता है।
निर्गुण आत्मा का ही गति सबसे तीव्र होता है। इसीलिए केवल मात्र महान श्रेष्ठ साधक ऋषि ही तीव्र मध्यम द्वारा भगवत ज्ञान प्रचार के लिए अथवा भगवत मिलन के लिए विचरण करते हैं और इसे पार करके मोक्ष भी पाते हैं, अवरोहण भी करते हैं। आरोहण मतलब संसार में आकर विचरना, अवरोहण मतलब घर लौटना। अब देखिए, दिन के शुरुआत भैरवी से होता है। पहले ललित से सृष्टि निर्माण होता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का राग है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सृष्टि का संरचना होता है। ब्रह्मा के दिन जब प्रारंभ होता है तब सृष्टि का व्यक्तता होता है और ब्रह्मा के रात्रि में अव्यक्तता होता है। तो वैसे ही दिन के प्रारंभ में ललित राग का प्रारंभ होता है और उसके बाद आता है भैरव। भैरव कौन है? रुद्र, शंकर। और ये जो भैरव है, सृष्टि के बाद ही ये भैरव सृष्टि के समय ललित बजा, सृष्टि का रचना हुआ, संरचना हुआ। अब जब भैरव आए, ललित का दूसरा अर्थ है ब्रह्मा। ब्रह्मा के कोप से, भ्रुकुटी से भैरव प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए। तो ये रुद्र दंडदाता भी है, रोदन कराता भी है और खुद भी द्रवीभूत चित्त होकर ईश्वर के लिए रोदन करते हैं। तो ये राग बहुत ही कोमल है। इसमें रे और धा दो कोमल लगता है, क्योंकि रे मैंने कहा श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है वो आत्मा है, वो ऋषि है, वो परम दृष्टा है। परम श्रेष्ठ संरचना ही ऋषभ कहा जाता है। तो वो कोमल हृदय का होता है, इसीलिए वो द्रवीभूत ईश्वरीय प्रेम में द्रवीभूत चित्त होकर धावित होता है। चाहे राधा कहो, चाहे रुद्र कहो। और र से ध तक कोमल वृत्ति, र और ध भी जो धावित होता है भगवान की ओर, वो भी कोमलता पूर्वक, कोमल हृदय द्वारा, परम भक्ति द्वारा धावित होता है। अपने कोमलता को, अपने अंदर विरह को, अपने अंदर परम भक्ति वैराग्य को कोमलता पूर्वक ही ईश्वर में समर्पित किया जा सकता है। इसीलिए भैरव में रे और ध कोमल लगता है और राधा भी परम कोमल है। अब देखिए विडंबना, र और म दोनों एक साथ राम होता है। एक जीव, एक नर जो ईश्वर का श्रेष्ठ संरचना है, वो र और म बन के, राम बन के अथवा राम को पाने के लिए धावित हो सकता है, राम को पाने के लिए धावित हो सकता है। और जो जीव उल्टा धावित होता है संसार के प्रति, तो वो मन को श्रेष्ठ मन को जगत रूप में देखता है, तो वो बन जाते हैं मरा। क्योंकि मैंने कहा एक ही स्वर जगत भोग के लिए भी होता है, व्यक्तता के लिए भी होता है, अव्यक्तता के लिए भी होता है। तो इसमें भी रे और म राम को
कहा जाता है जो राम की ओर धावित होता है, रे म ध। और जब धावित होता है जीव म और रा के प्रति तो वो संसारिक होता है, संसार होता है। ऐसे राग और रागिनियों को लेकर खेला जा सकता है। बहुत उच्च कोटि के साधक हुए जो राग रागिनियों को लेकर नित्य खेलते रहते हैं, वही उसका खिलौना है, वही उसका साधना है, परम आराधना है। तो ये हुआ भैरव भैरवी का थोड़ा सा वर्णन। अब देखिए, जैसे भैरव के बाद भैरवी आता है। भैरवी कहते हैं कि तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ, चाहे तुम जगत में बैठो, चाहे तुम ईश्वरीय मार्ग में जाओ। हर एक कोमल भी दे देता है, कोमलता भी दे देता है ईश्वरीय मार्ग में जाने के लिए, और कठिनाई भी दे देता है संसार में फंसने के लिए। हर एक शुद्ध भी लगता है, हर एक कोमल भी लगता है। तो जैसे भैरवी के बाद जगत में, संसार में भोग और त्याग एक साथ चलते रहते हैं, वैसे रात में दुर्गा राग के द्वारा कोई इस जन्म मरण, बंधन, मोक्ष, ये सारे संस्कार से परे होकर अपने तत्व में लय हो सकता है। दुर्गा शब्द का अर्थ है दूर अविज्ञ ज्ञान। जिस ज्ञान में कोई पहुंच नहीं पाता, वही दुर्गा महामाया, महाशक्ति, उसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, नित्य मुक्त हो सकता है। बस यही तक कहना है। धन्यवाद।